शुक्र है चावल की सारी फसल लगा दी, अब इसका फल मिल जाए मुझे। अम्मी अम्मी बेबू खाला के घर गए हुए हमें काफी साल गुजर गए। ऐसा करते हैं इस साल गर्मियों में हम बेबू खाला के घर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। बेबू खाला के घर गए हुए हमें काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन मेरा उनके घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन अम्मी बेबू खाला तो बहुत अच्छी हैं, वो हमारा कितना ख्याल करती हैं, हमें खाने के लिए कितनी चीज़ें देती हैं। हानिया बेटा, सबसे बड़ी चीज़ इज्जत होती है। तुम अभी नहीं समझोगी, रहने दो, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सकीना, क्या कर रही हो? इधर आओ जरा। जी बाजी, आ रही हूँ। सकीना, तुम्हारी अभी तक सफाई ख़त्म नहीं हुई? जल्दी करो, सुबह सुबह के टाइम जल्दी काम किया करो। जी बाजी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया। बेगम साहिबा, आजकल हमारा ऑफिस खूब तरक्की कर रहा है। हाँ हाँ, तरक्की तो करेगा ही। मेरे मियाँ जो संभाल रहे हैं वो ऑफिस। चलें बेगम साहिबा, अब मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। सकीना, ड्राइवर से कहो गाड़ी बाहर निकाले, साहब को ऑफिस जाना है। जी बाजी, अभी कहती हूँ। चले ठीक है, मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हानिया बेटा, तुम बिना फजूल की जिद लगा रही हो, नहीं रो। आज घर जाकर शबाना को बताऊंगा कि मैंने चावल की फसल लगाई है, बहुत खुश होगी वो। अरे अरे, क्या हो गया शबाना, मेरी बेटी क्यों रो रही है इतना? क्या तुमने इसको किसी बात पर डांटा है? अब्बू देखे ना, मैं अम्मी से कह रही हूँ कि मुझे बेबू आंटी के घर जाना है, लेकिन वो मना कर रही है। आप जानते हैं ना उस्मा की आदत के बारे में। शबाना भाई, ले जाओ मेरी बेटी को उसकी बेबू आंटी से मिलवाने के लिए कल। शुक्रिया मेरे प्यारे अब्बू जान। हेलो, एमन ब्यूटी पार्लर से बात कर रही हैं आप? मुझे अपना हेयर डाई करवाना है, अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं कब तक आऊँ? मामा, मैं अपनी बैडमिंटन क्लास के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो डिनर रेडी रखिएगा। ओके बेटा, मैंने आपके लिए नगेट्स और चिकन फ्राइड तैयार करवा दिया है। आपने उस्मा के घर जाने के लिए क्यों हामी भर ली? आपको पता तो है उसकी आदत का, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। छोड़ो शबाना, वो सब बहुत पुरानी बातें हो गई है, हो सकता है अब उसकी आदत बदल गई हो। उस्मा कभी नहीं बदलेगी, मैं जानती हूँ उसको। चलो छोड़ो शबाना, अब सो जाओ, कल सुबह कराची के लिए निकलना भी है। उमर बेटे, रेडी है नाश्ता, जल्दी से टेबल पर आ जाए। मामा, मेरा मूड बहुत ऑफ है, ये कंप्यूटर नहीं चल रहा ठीक से, आप मुझे दूसरा मंगवा कर दें। अम्मी अम्मी, आप क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ चुन रही हूँ। अम्मी, आज खाना पकाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी, मुझे बताएं क्या करना है। अम्मी, वैसे आज हम क्या बनाने वाले हैं खाने में? बेटा, तुम्हारे अब्बू कल बाग से बैंगन तोड़ कर लेकर आए हैं, सोच रही हूँ वही बना लूँ। जी ठीक है अम्मी जान। अम्मी अम्मी, बैंगन पकने में और कितना टाइम रह गया? बेटा, खाना बनने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करो तुम बाहर जाकर खेलो। ठीक है अम्मी जान, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने। मामा, आप चली जाएं, घर में ड्राइवर अंकल के साथ आ जाऊंगा। नहीं उमर, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। अम्मी अम्मी, ब्लू वाली शॉल रख लूं? हो सकता है वहाँ सर्दी हो। हाँ बेटा, रख लो और जल्दी आओ। अब्बू, हमारी गाड़ी कब आएगी? हाँ बेटा, बस 5 मिनट में आने वाली है। सुने, आपने हानिया के लिए भी टिकट ली है ना? अब्बू, मैं खिड़की वाली सीट पर बैठकर जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों की सीट करवाई है मैंने, बस तैयार हो, गाड़ी आने वाली है। हानिया बेटा, बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो, थक जाओगी। नहीं नहीं अम्मी, मुझे तो मजा आ रहा है खड़े होकर जाने में। अम्मी, कराची शहर में तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अम्मी जल्दी आए ना, आप क्या सोच रहे हैं वहाँ खड़े होकर? हाँ हाँ, आ रही हूँ।
बेबो खाला गेट खोले, मैं हूँ हानिया। अम्मी मैं काफी देर से गेट पर दस्तक दे रही हूँ, कोई नहीं खोल रहा। उज़्मा गेट खोलो, मैं आई हूँ तुम्हारी बड़ी बहन शबाना। अम्मी लगता है अंदर तक हमारी आवाज नहीं जा रही। अब क्या करें अम्मी, बेबो खाला तो गेट ही नहीं खोल रही। जी आप लोग कौन हो, किससे मिलना है आपको? उज़्मा को जाकर बोलें उसकी बड़ी बहन शबाना आई है पंजाब से। आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकते हैं। हानिया बेटा यहाँ क्यों रुक गई तुम? अम्मी ऐसा भालू तो मैंने टीवी में देखा था। अच्छा चलो ऊपर चलो बेटा। अरे शबाना बाजी आप कैसी हो, आने से पहले फोन तो कर दिया होता है। अरे नहीं नहीं उज़्मा, बस हानिया बहुत जिद कर रही थी तुम्हारे घर आने के लिए। जी बेबो खाला, मेरा आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। आप लोग दोनों बातें करें, मैं उमर से मिलकर आती हूँ। और बताओ शबाना बाजी, काफ़ी अरसे बाद यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा देखकर। अरे हाँ हम तो आ गए, कभी तुम भी आना हमारे घर। हानिया तुम यहाँ कैसे? वाह उज़्मा बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है? अरे बस क्या बताऊँ शबाना बाजी, बोर होती हूँ, कभी लंदन चली जाती हूँ, कभी दुबई चली जाती हूँ। ये देखें आप दोनों के लिए मैंने गेस्ट रूम साफ करवा दिया, आज से आप लोग यहीं रहेंगे। लेकिन बेबो खाला ये तो बहुत कोने में कमरा है, डर लगेगा हमें यहाँ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं उज़्मा, यहाँ ठीक है। हानिया तो ऐसी कुछ भी कह देती है। चलो हानिया बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। अब मैं कैसे समझाती हानिया को कि उसकी बेबो खाला के दिल में कितना फ़र्क है हम लोगों के लिए। अरे क्या हो गया बेगम, आजकल आप जरा परेशान परेशान घूम रही हैं। अरे क्या बताऊं, बस वो पंजाब से मेरी गरीब बहन शबाना आ गई है मेरे सर पर सवार होने के लिए। बेगम साहिबा आप कुछ भी करके उसको एक दो दिन में यहाँ से निकालें, कहीं ऐसा ना हो वो भी यहाँ रुक जाए, अपने शोहर को भी बुला ले यहाँ हाँ पर। मुझे इसी बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो ये गरीब लोग हमारे घर में ही बसेरा कर लें। सुनो सकीना क्या कर रही हो, ऐसा करो आज तुम छुट्टी कर लो। लेकिन बाजी मैं अभी तो छुट्टियों पे से आई हूँ, मैंने कहा ना आज की छुट्टी कर लो और कल भी नहीं आना। जी ठीक है बाजी, जैसा आप बोलो। ये देखें शबाना बाजी, ये मेरा लग्जरी किचन है, कैसा लग रहा है? हाँ उज़्मा माशाल्लाह से तुम्हारा किचन तो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा भी है। बाजी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो उज़्मा। मुझे इस तरह से कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या बाजी आप आज हम लोगों के लिए लंच बना सकती हैं? हाँ हाँ ज़रूर उज़्मा, बताओ क्या खाना है तुम लोगों को, मैं अभी बना देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लज़ानिया बना दें, एक चरगा बना दें और थोड़े से फ्राइड राइस। चलो ठीक है उज़्मा, मैं अभी बना देती हूँ बस। बाजी आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। हाँ यार आज मुझे भी आना था किटी पार्टी में, लेकिन क्या बताऊँ कुछ लोग आकर बैठ गए हैं मेरे घर में। अरे वाह बाजी आपने तो ये सब कुछ तैयार कर लिया और वो भी अकेले। हाँ उज़्मा तुम्हें तो पता है मुझे आदत है काम करने की। हाँ भाई चलो अब मैं खा कर बताऊंगी कि कैसा बनाया है मेरी बहन ने। उमर आ जाओ बेटा, खाना खा लो, देखो खाला जान ने सब कुछ बना लिया और हानिया को भी ले आओ। सॉरी मम्मा आप लोग खा लें, हमने अपना खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। आ जाए बाजी जब से हम दोनों खा लेते हैं खाना। हाँ हाँ ठीक है। बाजी आपने तो शायद जिंदगी में पहली बार बनाया होगा ना इस तरह का खाना। हाँ उज़्मा मुझे आता तो बहुत कुछ है बनाना, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं, आज पहली बार बनाया है। आपको तो आदत होगी ना दाल चावल खाने की, चरगा आप पहली बार खा रही हैं। हानिया इसे स्लाइड कहते हैं, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ आओ। लेकिन उमर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं गिर न जाऊं।
अरे नहीं गिरोगी तुम, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने की कोशिश करो। ठीक है, मैं नीचे आने की कोशिश करती हूँ। ये देखें शबाना बाजी, ये मेरा वार्डरोब है और यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें लंदन से लेकर आई हूँ मैं। हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और काफ़ी महंगी चीज़ें हैं इसमें। जी, आपके पीछे जो ब्लू वाला बैग है ना, ये मैंने लंदन से लिया था 8.5 लाख रुपए का। हाँ उज़्मा, अल्लाह तुम्हें और नेमत से नवाजे। अम्मी आप क्या कर रही हैं? वाओ उस्मा खाला, ये आपका वार्डरोब है, ये तो बहुत हसीन है। हानिया बेटा, आपने खेलते खेलते कितनी देर लगा दी, कहाँ थी? मम्मा वेयर आर यू? मैं आ गया। मामा, आज बैडमिंटन खेलने में हानिया और मुझे बहुत मज़ा आया और पता है आज तो हानिया जीती है। जी हाँ, आज तो मैं ही जीती हूँ। वैसे बेबू खाला, आपके वार्डरोब में कितनी महंगी चीजें हैं ना? हानिया बेटा, मेरे पास ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री की चीज़ें हैं। दुबई, लंदन, अमेरिका, मैं ज़्यादातर यहाँ से चीज़ें लेकर आती हूँ अपने लिए। हाँ हाँ उस्मा, ये बात तुम पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हो। उस्मा, मैंने तुम्हारे और इदरीस भाई के कपड़े प्रेस कर दिए हैं और यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। थैंक यू शबाना बाजी, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हैं। जिस बात का डर था वही हुआ सब कुछ। मुझे उज़्मा की आदत बिल्कुल नहीं पसंद, दिखावे की, गुरूर और तकब्बुर की। क्या हुआ बेगम साहिबा, अभी तक आपकी वो गरीब गुरबा बहन गई नहीं यहाँ से? निकालें उसको। अरे हाँ इदरीस साहब, मैंने तो सारी कोशिश कर ली लेकिन वो ठीक जा ही नहीं रही है। सोच रही हूँ आज उससे पूरे घर भर के कपड़े धुलवा लूँ। उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो इस फिसलने से मैं नीचे गिर जाऊं। अरे नहीं हानिया, तुम डरो नहीं, तुम इस फिसलने से नहीं गिरोगी, मैं तो रोज यहाँ झूलता हूँ। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने की कोशिश करती हूँ। आए आए शबाना बाजी, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ओहो, ज़रा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं। ये देखें, ये मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ कपड़े ले सकती हैं। नहीं उज़्मा, ये कपड़े तुम अपने पास रखो, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उसी में ही खुश हूँ। मर्जी है आपकी, मैंने तो आपके लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन शायद आप अच्छे कपड़े पहनना नहीं चाह रही। उमर, ये तुम खेलते खेलते कहाँ ले आए मुझे? हानिया, यहाँ पे सारे इम्पोर्टेड कपड़े हैं, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वो कपड़े ले लो। वो देखो पीछे कितने प्यारी प्यारी शर्ट्स हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये तुम पे काफी सूट करेगा। लेकिन उमर, यहाँ पर बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, मैंने आज तक कभी नहीं पहने इतने महंगे कपड़े। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, शायद इन जैसों के लिए पैसा ही सब कुछ है। आजकल हमारी मासी नहीं आ रही, कपड़े भी इतने जमा हो गए मेरे, इदरीस के और उमर के। शबाना बाजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप हमारे कपड़े धो सकती हैं? हाँ उज़्मा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, लाओ कपड़े कहाँ हैं, मैं अभी धो देती हूँ। अम्मी अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, वो ज़रा उज़्मा खाला की मासी नहीं आ रही तो मैं कपड़े धो रही हूँ उनके। ये काम उज़्मा खाला खुद भी तो कर सकती हैं, उन्होंने आपसे कहा है क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो मैं खुद से कर रही हूँ। आप किसी के भी कपड़े नहीं धोएंगी, चलें आज ही चलते हैं अब अपने घर के लिए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है सब। अम्मी, अब समझ में आया मुझे, बेबो खाला बहुत बुरी है। नहीं बेटा, अपने से बड़ों को कभी भी इस तरह नहीं कहते। छोड़े अम्मी, चलें अपने घर चलते हैं हम। हाँ चलो बेटा, आखिरी बार उज़्मा से भी मिल लेते हैं। अम्मी चलें, इतनी बार आवाज देने पर भी उज़्मा खाला की आंख नहीं खुली। अपने घर पहुंच के कितना सुकून मिल रहा है ना, हम जैसे भी हैं लाखों से बहुत अच्छे हैं। हाँ वाकई अम्मी, आप सही कह रही हैं, हमारा घर बहुत पुरसुकून है। शुक्र है वो गरीब लोग यहाँ से चले गए, मेरी जान छूट गई। और तुम सुनाओ कैसी हो?
बेगम साहिबा। अरे क्या हो गया इदरीस साहब, सब खैर तो है? नहीं उस्मा, कुछ खैर नहीं है, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे उस्मा, तुम रो नहीं, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो गया। हानिया बेटा, क्यों इतना उछल रही हो, गिर जाओगी ना। शबाना और हानिया, सुनो, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं। जी जी बोलिए, कौन सी खुशखबरी है? मैंने जो चावल की फसल लगाई थी ना, आज वो बहुत अच्छी तरह उग गई है और उसके जमींदार। क्या वाकई? जबरदस्त अब्बूजान, आपकी मेहनत रंग ले आई। हाँ बेटा, उस फसल के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। उमर बेटा, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बाबा क्या हुआ है ऐसा, आप कुछ बताएंगे? बेटा, मेरी गलती की वजह से कंपनी को बहुत लॉस हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और अब हमारे अय्याशी वाले दिन खत्म हो गए, हमें ये घर बेचना होगा। मामा और बाबा, आप दोनों ने खाला जान के साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ ये हुआ है। हाँ उमर, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैंने अपनी उस बेचारी बहन के साथ बहुत गलत किया है। शबाना बाजी, मैं आपसे अपने गलतियों की माफ़ी मांगने आई हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे अपनी दौलत के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया, इसीलिए आज मेरे से सारी दौलत छीन ली गई। उज़्मा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैं तुम्हारे घर से यहाँ आ रही थी। खैर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। चलो छोड़ो, अब मिलकर खाना खाते हैं।